हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, रूल ऑफ 9। बहुत बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं कि रूल ऑफ 9 होता क्या है। रूल ऑफ 9 में कई बार कैलकुलेशन का भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये चीज एग्जाम की दृष्टि से है बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट रिविजन में 3 से 4 मिनट में इसको पूरा आपको बताऊंगा कि ये रूल ऑफ 9 होता क्या है। मोस्टली आपने देखा होगा, कोई भी बर्न पेशेंट है उसमें बोलते हैं लोग मतलब अपने ही तरीके से बोल देते हैं कि 50% बर्न हो गया, 30% बर्न हो गया। या कई बार डॉक्टर से सुना होगा कि भाई पेशेंट को 30% बर्न है, पेशेंट को 9% बर्न है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई कितने परसेंट बर्न है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का नाम है रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 मोस्टली किस लिए काम में आता है। रूल ऑफ 9 काम आता है जो भी पेशेंट का बर्न हुआ है वो एरिया कैलकुलेशन के लिए, और उसी के हिसाब से फिर उसको जो भी उसके फ्लूइड लॉस हुआ है वो हम रिप्लेस करते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला के द्वारा। तो अभी हम देखेंगे रूल ऑफ 9 क्या है। रूल ऑफ 9 को हम यूज करते हैं टोटल बर्न सरफेस एरिया काउंट करने के लिए और बर्न के पेशेंट में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को बांट दिया जाता है कि इस जगह पे बर्न हुआ तो इतना परसेंट है, इस जगह पे बर्न हुआ तो इतना परसेंट है। तो वो कैसे काउंट करेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा हम देखेंगे। ये देखिए, ये है अपने भाई साहब, इनके पैर हो गए, इनके हाथ हो गए, ये इनका एंटीरियर टॉर्सो हो गया और इसके जस्ट पीछे हो गया पोस्ट। जैसे ये एंटीरियर टॉर्सो है और ये इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर टॉर्सो, मतलब जो भी अपना सामने का थोरेसिक वाला एब्डोमेन वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे एंटीरियर टॉर्सो, और जस्ट इसके पीछे जो है इसको बोलेंगे पोस्टीरियर टॉर्सो। तो इसके जो हेड है, हेड और नेक को, हेड एंड नेक, हेड और नेक को कॉमनली हम कितने परसेंटेज देंगे, वो देंगे हम 9%। इसकी जो भी इंजरी होगी उसमें जो बर्न को हम काउंट करेंगे वो करेंगे टोटल 9%। आगे जो भी अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज है, जैसे मेरे दोनों आगे के हाथ हैं, अगर इन दोनों में अगर जलन होता है तो प्रत्येक को हम देंगे 9, मतलब 9 इस हाथ का, 9 इस हाथ का। टोटल अपर एक्सट्रीमिटीज का देंगे 18%, दोनों साइड 9। जैसे आगे से हाथ जला तो 4.5%, 4.5%। अगर पीछे से हुआ तो 4.5, दोनों का टोटल हो गया 9%। ऐसे ही दोनों साइड में होता है। अब जो ये एरिया है इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एंटीरियर टॉर्सो। एंटीरियर टॉर्सो को हम देंगे 18% और पोस्टीरियर टॉर्सो को जस्ट, जैसे ये एंटीरियर टॉर्सो हो गया, जस्ट इसके पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर टॉर्सो। तो जस्ट आगे का 18% है, ऐसा ही 18% पोस्टीरियर टॉर्सो का हो गया। अब जो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं इनको देंगे हम 18 दोनों का टोटल हो गया 36। बाकी बचा 1%, वो 1% देंगे जेनाइटल एरिया को। जो जेनाइटल एरिया है उसको हम देंगे 1%। इस तरह से हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि भाई कितना परसेंटेज बर्न हुआ है पेशेंट का, वो इस रूल ऑफ 9 की मदद से हम यूज करते हैं। अब एक होता है पार्कलैंड फॉर्मूला। जो भी पार्कलैंड फॉर्मूला है वो बर्न के मरीज में फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। तो मोस्टली वो पार्कलैंड फॉर्मूला होता क्या है और हमें कैसे पता चलता है कि कितना फ्लूइड इस पेशेंट को देना है। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, कि टोटल बर्न सरफेस एरिया कितना है वो हम डिसाइड करेंगे रूल ऑफ 9 से, और जो कितना फ्लूइड हमें रिप्लेसमेंट देना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम किसकी मदद से डिसाइड करेंगे, पार्कलैंड फॉर्मूला की। तो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है इसमें, पार्कलैंड फॉर्मूला में क्या आएगा, 4 ml मल्टीप्लाई TBS से मतलब टोटल बर्न सरफेस एरिया गुणा बॉडी वेट इन केजी।
इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो भी है वो फ्लूइड वॉल्यूम आ जाएगी। अब इसमें एक तरीका और होता है कि जो 24 हाउस होते हैं उसमें फ्लूइड हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इसका एक पर्कलेन फॉर्मूला के द्वारा बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2000 ml फ्लूइड हमें रिप्लेस करना है RL। मोस्टली बर्न में देखा होगा आपने, RL ही इनका वो होता है ड्रग ऑफ चॉइस, जो मतलब जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है वो RL ही दी जाती है पुलिस में। तो ये क्या हो गया 2000 ml, जैसे मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पार्कलेन फॉर्मूला टोटल जो वॉल्यूम आई वो आई 2000। तो अब आगे कैसे देना होता है फर्स्ट 24 आवर्स में, तो फर्स्ट 8 आवर में उनमें हाफ मतलब 1000 ml में पहले 8 घंटों में दे दूंगा, बाकी बचे 16 घंटे, 16 घंटे में मैं 1000 ml रिप्लेस करूंगा। यह है पार्कलेन फॉर्मूला, बहुत छोटा सा है और मतलब इसमें एग्जाम के दो या तीन क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, बहुत इजी है, लोगों ने मतलब बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूं। रूल ऑफ 9 किस लिए काम में आता है, रूल ऑफ 9 काम में आता है कि जो भी अपनी बॉडी सरफेस बर्न हो गई है उसको काउंट करने के लिए। इसके जो अपना हेड पार्ट है, हेड पार्ट को हमने दिया है 9%, अपर एक्सट्रीमिटीज है उनको दोनों साइड 9 दिया है, तो टोटल 18% हो गया अपर एक्सट्रीमिटीज। एंटीरियर टोर्सो को 18% दिया है, पोस्टीरियर टोर्सो को हमने 18% दिया है, जेनिटल ऑर्गन को 1% दिया है और जो कि अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनको हमने 18 दिया है। इस तरीके से इनका टोटल बर्न का जो भी हम सरफेस एरिया रूल ऑफ 9 की मदद से निकाल लेंगे। पार्कलेन फॉर्मूला का क्या होता है, 4 ml मल्टीप्लाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन केजी। इससे क्या निकल जाएगा, अपना जो भी है वो जितना फ्लूइड हमें इनको रिप्लेस करना है वो हम इससे पता कर सकते हैं। और इससे क्या है, जो पहले 24 घंटे में जो हमें फ्लूइड देना है वो आधा फ्लूइड हमें देना है 8 घंटे में और आधा देना है बाकी जो बचे हैं वो 16 घंटे में। तो मैं आशा करता हूं कि रूल ऑफ 9 में जो भी आप क्वेश्चन आएंगे वो आप कभी गलत नहीं करोगे और बहुत ही इजी टू रिमेम्बर है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि कुछ गलती है, कुछ सुधार करने की, कुछ मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट कीजिए ताकि मैं इसमें सुधार करके आपको फिर से नया वीडियो बना के या फिर कुछ गलती हुई उसमें सुधार करके आपको साथ अपडेट रहूं। और मैं आशा करता हूं आप पढ़ाई निरंतर कर रहे हो। नोटसेट के एग्जाम के बाद कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पेपर किसी का खराब हो गया तो उसकी जिंदगी खराब होगी। जिंदगी खराब नहीं होती, एक पेपर कभी भी जिंदगी बना नहीं सकता, एक कभी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप आगे की आने वाली कंपटीशन की एग्जाम जो भी है उनको अच्छी तरीके से फाइट करोगे। आपको अगर नोटसेट में अच्छा पेपर हुआ तो बहुत बढ़िया बात है कि आपकी लाइफ सेट होगी। अगर नहीं भी हुआ तो आपको एक सीख जरूर मिली होगी कि आपने गलती कहाँ की है। अगर गलती आपको पता चलेगी मैंने यहाँ गलती की है तो आने वाली कम से कम एग्जाम में आप ये सेम गलती नहीं दोहराओगे और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अक्सर जो कड़ी मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसमें कभी भी आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। धन्यवाद।